नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और हम अभी जिस बागान में हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजकिशोर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बैगन की यहाँ पर खेती की गई है। हाइब्रिड किस्म का बैगन है और क्या कुछ है इसको लेकर के, कैसे लगाना चाहिए और जो टिप्स है बैगन के अच्छी खेती को लेकर के, राजकिशोर है हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो राजकिशोर, स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और ये किस वैरायटी का बैगन का पेड़ है? जी सर, ये हाइब्रिड 704 है, सन ग्रो का। सन ग्रो का जी। इसका प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्ट की एक बैगन में एक पौधा में कम से कम 10 केजी निकल जाएगा। राजकिशोर, जैसे आप लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो ज़रा शुरू से बताइए कि सीडलिंग जब आप ज़मीन में बीज लगाते हैं तब से क्या कुछ आपको करना पड़ता है और कितना टाइम लगता है? 1 महीने का समय लगता है नर्सरी तैयार करने के लिए, और 1 महीने के बाद हम लोग उसका पौधा बीज रोपण करते हैं। कम से कम 2.5 फीट की दूरी पे करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, और एक जगह 3 पौधा लगाते हैं। एक जगह 3 पौधा आप जी, लगाते हैं? हाँ। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल सिंगल लगा हुआ है। नहीं, इसका ये कारण है कि 3 पौधे में से एक पौधा अगर कोई मर गया तो 2 पौधा बचा, 2 में से अगर कोई एक मर गया तो एक बच गया, इसलिए हम लोग 3 पौधा लगाते मतलब हैं। वो स्पॉट गारंटी रहता है कि एक जगह पे कम से हाँ। कम एक बैगन का पेड़ तो कम से एक कम तो हो। रहना चाहिए कम से कम। अच्छा राजकिशोर, एक चीज़ बताइए कि ये जो इसका जो प्रोडक्टिविटी है तो 10 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से है। जी। कितना पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ मिनिमम 3000 पेड़ लगा हुआ है। आप लोग किस दर में बेचते हैं बैगन? अभी तो 25 चल रहा है यहाँ धनबाद में। वो राजकिशोर, एक और भी चीज़ है कि हम बोलेंगे, वो जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, कि ज़रा जूम करके दिखाइए कि ये जो पेड़ है, जो फल जिस ढंग का यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, संख्या आप देखिए, ये 1 7 4 5 इस ढंग से इसका फलन है। आप जैसे जो बैगन वगैरह की या दूसरे फसलों की जो पारंपरिक खेती है उससे अलग हट कर के ये जो हाइब्रिड जो फसल लोग लगा रहे हैं बैगन को लेकर के, एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा राजकिशोर, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह की खेती में? अगर बैगन की खेती आप कर रहे हैं तो इसमें एक सूखता रोग इसका होता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि बैगन का जो पौधा होता है वो मर जाता है, तो उसका कारण क्या है और उसको कैसे निपटा जा सकता है? इसका तो कारण सर अभी तक हमें भी पता नहीं चला है, और मेन इसका कारण एक रहता है कि तना छेदक कीड़ा लग जाता है। उसके लिए हमें हर एक 5 दिन पे दवा स्प्रे करना होगा। अगर तना छेदक हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा तना छेदक, तो ये ऊपर का भाग मर जाएगा। तो इसके लिए हमें दवा 5 दिन पे स्प्रे करते रहना होगा। यानी कि जो दवा का छिड़काव है वो कंटिन्यू आप लोग करके रखते हैं, तो उसका फल पे कोई असर नहीं पड़ता है क्या? ना, फल पे कोई असर नहीं होगा। ज़्यादा दवा स्प्रे करने से फल हल्का से इस तरह का टेढ़ापन आता है, तो ये इससे ज़्यादा हाइट इसका बढ़ेगा नहीं। अच्छा, यानी कि अगर पेस्टिसाइड का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये फल इस ढंग से ये डैमेज हो सकता है। जी। अच्छा, तो ये नुकसान है बैगन की खेती में। ये नुकसान है। अच्छा राजकिशोर, वाइंड अप कर रहे हैं, हम आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं बैगन को लेकर के कि ये जो खेती आप कर रहे हैं ये मुनाफे का खेती है या घाटे का सौदा है? ये तो बहुत मुनाफे की खेती है सर। ये सब चाहते हैं कि करें हम, क्योंकि 3 महीने में अधिक मुनाफा इसमें मिल सकता है। बाकी फसलों के अलावा देखें तो बैगन की खेती में बहुत बढ़िया मुनाफा है। वैसे भी लोग कहते हैं कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी। बहरहाल जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, कुलाकुष्मा, धन्यवाद।